नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी सपना है दिल्ली एनसीआर जैसी लोकेशन में अपना घर लेने का? तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो दिल्ली एनसीआर के सबसे प्लान सिटी में आता है, जिसका नाम है नोएडा। नोएडा एक पहले से ही प्लान सिटी है। नोएडा के बारे में सब जानते हैं। दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ एकदम यमुना नदी और हिंडन नदी के बीचों बीच एक शहर बसता है जिसको हम नोएडा बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू नोएडा से पहले हम नोएडा की बात कर लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी सिक्का कर्नम ग्रीन्स की प्रोजेक्ट साइट पर, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 143 नोएडा में, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2, 3 एंड 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स विद स्पेशियस रूम्स, स्पेशियस साइज। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे सिक्का ग्रुप, सिक्का कर्नम ग्रीन्स के सेल्स हेड श्री राजीव शर्मा जी हमारे साथ होंगे। इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे और आपके साथ रूबरू कराएंगे। जो भी आपके क्वेरी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट कीजिए, उनके हम आंसर आपको अगली वीडियो में देंगे। अभी हम आ चुके हैं सिक्का कर्नम ग्रीन्स सेक्टर 143 की साइट पर और आज हमारे साथ हैं सिक्का कर्नम ग्रीन्स के सेल्स हेड श्री राजीव शर्मा जी। उनसे हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सर बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसा क्या है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस। यस सर। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह से क्या हमारे लिए अच्छा लगता है, सूट करता है। हम जहाँ पर अभी खड़े हुए हैं वहाँ पे 143 सेक्टर 143 एक्सप्रेस वे की प्रॉपर्टी है। और एक्सप्रेस वे NCR में हम सब जानते हैं कि नोएडा की एक्सप्रेस वे की जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ वेल कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ NCR। हम यहाँ से 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक पूरे NCR से निकल जा सकते हैं डेफिनेटली। और उसके बाद में जो एक्सेसिबिलिटी है वो हमें इस चीज़ के लिए बहुत एनहांस करती है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है सिक्का कर्नम, सिक्का ग्रुप वेल रिनाउंड ग्रुप है, 40 साल पुरानी जी। कई सारे प्रोजेक्ट्स हम दिल्ली में कर चुके हैं, कई सारे हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि NCR में चल रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम एंड दिस इज़ रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल मिक्स है। रेजिडेंशियल हमारा ये मेन है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये जो साइड है हमारी वो 11 एकड़ की है। 11 एकड़ की पूरी साइट है हमारी। 11 एकड़ की साइड। कितने टावर बनाने जा रहे हैं सर इसमें? 11 टावर्स हैं इसमें। 11 टावर। अगर मैं रेशो निकालूंगा तो इसमें 1 एकड़ में मेरा 1 टावर होगा जी। तो ये मेरा रेशो बहुत मायने रखता है कि मेरी डेंसिटी है। तो 11 एकड़ में 11 टावर्स हैं, जिसमें से हम 9 टावर्स की पोजीशन दे चुके हैं। 9 टावर की पोजीशन हम दे चुके हैं। उसमें 600 प्लस फैमिली दे चुके हैं। ओके, 600 फैमिली गाइस ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्टेड है। 9 टावर का पोजीशन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये मेरा सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि ये रेडी टू मूव सोसाइटी। रेडी टू मूव आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। उसके बाद में हम यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है, G+17 और 18 पे हमने डुप्लेक्स पेंट हाउसेस बनाए हुए हैं। डुप्लेक्स पेंट हाउस भी अवेलेबल है गाइस इस लोकेशन में आपको। मेरे पास यहाँ पे 2 बेडरूम से लेके 2+1, 3 बेडरूम, 3+1, 4 बेडरूम, 4+1 ये अकोमोडेशंस मेरे पास अवेलेबल है जो यहाँ हमने बनाया है। और ऊपर जो 17-18 जैसे मैंने अभी कहा आपसे 17-18 पे मैंने डुप्लेक्स बनाया है। तो यहाँ पे आपको एक रेंज मिलती है कि हम किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे रेडी टू मूव में 600 प्लस फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए जो एमिनिटीज़ हैं वो हमारी सारी फंक्शन है। ओके, मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ एमिनिटीज़ हैं लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, क्लब, स्केटिंग एरिया, यहाँ सारी चीज़ें सब ऑपरेशनल हैं। पार्क जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, पार्क बहुत अच्छे से हमने मेंटेन किया है। इसका कितना एरिया में ये पार्क हम देखिए ये कम से कम 4 एकड़ प्लस पार्क है। ओके, 4 एकड़ से ज़्यादा का पार्क है। और इसकी ब्यूटी और एक यूएसपी ये है कि इसको हम दोनों तरफ से एक यूनिफॉर्म व्यू मिलता है। अगर आप एक छोर से सोसाइटी को देखते हैं, दूसरी तरफ से देखते हैं, तो आपको सारा सोसाइटी का व्यू एक सिंगल एक एंगल से मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें मेरी एमिनिटी सारी फंक्शनल है, जिसको जो लोग यहाँ रहते हैं फैमिलीज वो यहाँ इसको अवेल करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम यहाँ पे इस तरह से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी जो है ओपन एरिया है। एरिया है। ओपन थोड़ा सा है। 70-30 का है। 70-30 का रेशियो है। आप खुद यहाँ पे विजिट करके देख भी सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास में बेसमेंट में पार्किंग है, 2 हमने इसमें पार्किंग रखी हुई है। बेसमेंट में 2 लेवल की पार्किंग है। 2 लेवल का इस पार्किंग मिल जाती है यहाँ पे अपने को। टोटल मेरे जो अपार्टमेंट्स हैं 1179 हैं, उनके लिए मैंने 1600 प्लस मेरी पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं, प्लस 350 प्लस मेरी विजिटर्स पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं। तो वी हैव एम्पल फैसिलिटीज़ फॉर ईच एंड एवरी। सर मुझे एक बात बताइए, प्लीज़। यहाँ पे और भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? एक्सप्रेसवे पे
काफ़ी लोग जानते हैं एक्सप्रेसवे को, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बहुत कनेक्टेड और बहुत पॉश लोकेशन है। राइट, ठीक है, यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल है। बिल्कुल। तो वो लोग, जैसे कोई कस्टमर होता है, बायर होता है, उसका क्वेश्चन होता है कि मैं आपके साथ ही क्यों जाऊँ। राइट, तो बहुत ये अच्छा चीज़ question। थोड़ा सा मुझे आप बताना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एज ए लेमैन, एज ए कस्टमर, हम ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है और आना भी चाहिए कि भाई मैं अगर प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ रेजिडेंशियल, तो मैं कहाँ जाऊँ अगर सिक्का में अगर जाऊँ तो मैं सिक्का में क्यों जाऊँ। अगर आसपास आप देखो तो यहाँ पे एक तो क्या है कि लो डेंसिटी है। 143 में अगर हम रहेंगे तो यहाँ आसपास की आप देखोगे कि यहाँ पे एक तो जो मेरे अंदर विद इन द प्रोजेक्ट की जो मेरे अंदर की यूएसपी है, तो इसकी परमिसेस के अंदर प्रेमिसेस के अंदर तो मेरी लोकेशन 143 का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से एक स्टोन्स थ्रो वॉकिंग पे है। 200-250 मीटर पे है, वॉक करते हुए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि यहाँ आसपास मेरे लिए स्कूल्स क्या है, मेरे लिए मेट्रो की कनेक्टिविटी क्या है, रोड की कनेक्टिविटी, कमर्शियल और जैसा कमर्शियल क्या है, मेरे अंदर ही कॉमर्स कॉम्प्लेक्स की शॉपिंग की मेरे पास सोसाइटी हमारी के अंदर already shops available है। available हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर यहाँ मौजूद हैं। प्लस मेरे पास में जो एक सबसे बड़ी एक यूएसपी होती है ना, जब मैं एक घर लेता हूँ तो मेरे घर का जो टावर बना है वो किस तरह का बना है, तो मेरे टावर 6 घर आते हैं। ये मैं एक थोड़ा सा एडिशनल आपको एक जानकारी देता हूँ कि मेरे टावर में 6 यूनिट्स आते हैं। एक फ्लोर पे हम 6 यूनिट 6 यूनिट्स देते हैं, उसमें से 3 यूनिट्स हमारी एक तरफ आती हैं, 3 यूनिट्स हमारी एक तरफ आती हैं, लेकिन वो मेरी पैरेलल यूनिट नहीं है। वो हमने इस तरह से बनाया है हमारे आर्किटेक्ट ने डिजाइन करके, 6 यूनिट्स को ना एक कॉर्नर व्यू मिलता है। ओके, तो उसका जो एंगुलर आता है ना, वो हर यूनिट मेरी एक कॉर्नर जैसी होती है। अच्छा। उसको एक 360 व्यू मिलता है, जो आपको पूरे प्रोजेक्ट और कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी अदर प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। आपने क्वेश्चन कहा, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप कहीं मेरे यूनिट में 6 में देखेंगे, तो मेरी 2 लिफ्ट हैं, 2 स्टेयरकेस हैं, ठीक है, वो हर जगह हो सकता है, लेकिन मेरा यूनिट का एक जो लोकेशन है ना, वो एक बहुत यूनिक है। किसी भी यूनिट की, जहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि किसी भी यूनिट किसी दूसरे यूनिट से वॉल टू वॉल टच नहीं हो रही है। टच नहीं हो रहा है, व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा है, किसी का ब्लॉक नहीं हो रहा है। एक व्यू मिलता है, 360 का एंगल मिलता है, तो वो एक अपने आप में थोड़ा सा यूनिक चीज़ हो जाती है कि भाई मेरा यूनिट कोई सा भी ले लूँ, मेरा यूनिट सब जगह से मेरा व्यू मिलता है। बिल्कुल, वो अपने आप में यूएसपी है। उसमें फिर क्रॉस वेंटिलेशन, सनलाइट का एक्सेसिबिलिटी, व्यू का, ये सारी चीज़ें रहने की हिम्मत नहीं है। उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें जब एक्सपीरियंस करते हैं, जब रहना शुरू करते हैं, तो मैं तो अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, अपने जितने भी लोग उनको मैं ये कहूँगा कि एक बार आप आएँ देखें, क्योंकि सब लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हैं। बिल्कुल, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप आएँ, यू आर मोर देन वेलकम। उसको देखें कि हम क्या बना रहे हैं, यूनिट हमारी किस तरह से है, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ है या नहीं, एमिनिटीज़ फंक्शनल है या नहीं, यूनिट इस तरह से है या नहीं। पेंट हाउस जो हमने बनाए हुए थे, ब्यूटीफुल पेंट हाउस हमने बनाया हुआ है कि लगेगा कि हाँ ये पेंट हाउस है, अभी ये वर्थ लेगा, तो वो एक चीज़ है। तो अभी सर हमारे जो पोजीशन के लिए बाकी टावर्स हैं, वो हमारे कितने बचे हुए हैं? 2 टावर्स और उनका हम पोजीशन कब तक दे दे रहे उनका हैं? पोजीशन हम विद इन 6 मंथ्स कर लेंगे। उसमें हम बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, उसमें जो फैसिलिटीज, इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो कितने फ्लैट्स अभी अवेलेबल होंगे अगर कोई लेना चाह रहा है? इन्वेंट्री मेरे पास में अवेलेबल है, इन्वेंट्री मेरे पास में अवेलेबल है, लेकिन ये है कि देखिए हॉट केक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, इन्वेंट्रीज मेरी डे बाई डे शॉर्ट भी होती हैं, पर वी हैव अवेलेबिलिटी इन्वेंट्री। आप आइए देखिए, मेरे पास 2 बेडरूम से लेकर के पेंट हाउस तक की अवेलेबिलिटी है। आप आइए देखिए, क्योंकि मेरे टोटल यूनिट्स में से यूनिट्स सब बचे हुए हैं, वो मेरे पास है। ठीक है सर, प्राइस की बात कर सकते हैं हम? प्राइस की बात देखिए, अभी इस तरह से तो मैं कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप प्राइस एक चीज़ पे हम डिटरमिन नहीं करते हैं। आप एक बार अगर आएंगे देखेंगे तो प्राइस जो है वो तब समझ में आता है कि हम किस तरह से, लेकिन प्राइस हम बेस्ट प्राइस दे सकते हैं, बेस्ट प्राइस दे सकते हैं। स्कीम्स के साथ हम प्राइस देते हैं, लोगों कुछ को ऑफर्स के साथ प्राइस देते हैं, और वो उनको आके लगता है, क्योंकि प्राइस मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में दैट कम सेकंड। पहले मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो मिलना चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा, तो अगर मुझे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये सस्ती मिल रही है, दैट मेक्स नो सेंस। राइट। क्योंकि मैं जब रहना शुरू करूँगा तब वो चीज़ें फील होंगी कि यार ये हमने चीज़ ठीक ली है नहीं। एक बार आप आइए, प्राइस ऐसा नहीं है कि आपकी पॉकेट से बाहर जा रहा है या जा रहा है, आपका जो रीजनेबल प्राइस है, जो मार्केट के हिसाब से हम चल रहे हैं, उससे हम कम प्राइस में हम आपको ऑफर करते हैं। आप प्लीज़ आइए, देखिए, और उसके बाद में एक क्वेश्चन और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जैसे जो हमारे साथ के प्रोजेक्ट हैं या आसपास में, अगर मैं प्रोजेक्ट से कंपेयर करता हूँ प्राइस की, तो जो बाकी लोगों के प्राइस हैं और जो हमारे प्राइस है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो बायर का क्वेश्चन होता है कि आप इतना कम रेट में कैसे दे रहे हैं, तो इस चीज़ को सर कैसे काउंटर करना चाहेंगे? अब इसको मैं कॉम्प्लीमेंट दूँ या किस तरह से दूँ? वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, बट एक कहीं ना कहीं डाउट भी बायर के दिमाग में डालता है। देखिए, तो उसको हम सिक्का जो ग्रुप वो एक कस्टमर फ्रेंडली, सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी को घर दे दिया, बेच दिया, हमारा खत्म।
में लोगों को यहाँ पे हैबिटेट करते हैं। 40 साल का एक्सपीरियंस 40 साल का एक्सपीरियंस है, हर तरह के लोग होते हैं, उनको एक लोगों का घर लेना एक सपना होता है। तो हमें उनके सपने के बारे में भी हम वो चीज़ एक तरह से कहीं ना कहीं हम रखते हैं कि भाई लोगों के पॉकेट में भी वो चीज़ आनी चाहिए, अफोर्डेबल हो गई। अफोर्डेबल होनी चाहिए, लोगों के उसमें आनी चाहिए। आप आसपास अगर आप देखोगे इस विसिनिटी में तो ये एकोमोडेशन कहीं अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप किसी कंपनी की तरफ से आप देखोगे तो आपको एकोमोडेशंस नहीं मिलेंगे, अवेलेबल ही नहीं। तो उस हिसाब से देखोगे तो ये कोई प्राइस ही नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि लोगों को जो प्राइस मिलना चाहिए वो उनके पॉकेट फ्रेंडली मिलना चाहिए। लोगों को लगे कि हाँ भाई ये मैंने प्राइस और मुझे यार नहीं यार अच्छा लगा। बात कर लेते हैं सर अप्रिसिएशन के बारे में। प्रॉपर्टी जैसे अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जी, हमारा कोई बायर आता है वो इन्वेस्ट करता है या कोई फ्लैट परचेज करता है राइट। तो उसको अप्रिसिएशन के क्या चांसेस होते हैं? देखिए एप्रिसिएशन जो लोग एनसीआर में रहते हैं, स्पेशली जो इस विसिनिटी में रहते हैं नोएडा में, तो उनको मालूम है कि यहाँ एप्रिसिएशन की क्या वैल्यू है। एप्रिसिएशन मुझे कैसे आता है? एप्रिसिएशन आता है कि वहाँ का डेवलपमेंट कैसा होता है, और डेवलपमेंट यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 साल में 15 साल में जिस तरह से हुआ है, स्पेशली एक्सप्रेस वे दैट इज लाइक जी हमारा पास आसपास का यहाँ पे अगर एक्सप्रेस वे की मैं बात करूँ तो एक्सप्रेस वे के अलावा हमने यहाँ पे क्या 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 है? हॉस्पिटल्स, कनेक्टिविटी, डेटा का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। आगरा ताज निकलना है आपको तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। इधर जयपुर एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से 40-45 मिनट का रास्ता है। तो इन सब चीज़ों से एप्रिशिएशन आता है कि जो लोगों को डे टू डे नेसेसिटी में अप्रिशिएट करती हैं चीज़ें और उससे उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो जो एप्रिशिएशन मैंने देखी या जो एज ए जो यहाँ पे इस तरह से जो लोग यहाँ रहते हैं जो रियल एस्टेट में, उनको मालूम है कि यहाँ पे एप्रिशिएशन किस तरह से हुआ है। और ये एप्रिशिएशन का एक जो वर्जिन जगह होती है वहाँ पे एप्रिशिएशन के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे इस तरह से चांसेस डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे ओपननेस, जिस तरह से कनेक्टिविटी है और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, वो अप्रिशिएट लोगों करेंगे। जिन लोगों ने लिया हुआ है दे नो वेरी वेल क्या अप्रिशिएट हुआ है, और आज की तारीख में जो रेट है उससे डाउन द लाइन 5 years 10 years क्या अप्रिशिएशन होने वाला है, वो भी एक तरह से राइटिंग ऑन द वॉल। तो अप्रिशिएशन इज देयर, वो प्रैक्टिकली लोगों को दिखता है और सामने और वो होने वाला है। बिल्कुल सर, उम्मीद करेंगे हम जो भी इन्वेस्टमेंट हो सबकी इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो और हमारे साथ ही जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। सो हमारे साथ जुड़े थे सेल्स हेड सिक्का ग्रुप से श्री राजीव शर्मा जी, सिक्का कर्नम ग्रीन सेल्स हेड है। आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन अगर कुछ रह गया जो मैंने नहीं ले पाया हो, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें इतना प्रीशियस टाइम दिया आपने और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने मुझे बताया, और मुझे लगता है ऑडियंस के लिए मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए होंगे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला हमारा है कि हम लोगों से मिलें एक बार, वो हम मिल के कम से कम मैं चाहता हूँ कि साइट पे एक बार आ जाए। वेयर इज एप्रिशिएशन, प्राइस, ये सब बात की चीज़ें एक बार आएँ, मिलें, देखें, क्योंकि ये चीज़ वन टाइम अफेयर है कर लेना। राइट सर। तो मैं चाहता हूँ एक बार मीटिंग करें, देखें, उसके बाद हम जो उनको सब समझ में आता है चीज़ें वो हम बात करें। बिल्कुल सर। तो यदि कोई क्वेरी क्वेश्चन आपका बचा हुआ हो जो मैं नहीं ले पाया हूँ, आप प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। मैं सर के साथ कोशिश करूँगा कि दोबारा अगले सेशन में मैं उसको कवर कर पाऊँ और उस क्वेरी का उसका आंसर मैं ले पाऊँ। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।